मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। और भाइयों, क्या हाल आप सबके? सब बढ़िया तो है ना? और वैसे होंगे भी क्यों ना यार, आखिर आप हमारी वीडियोस को जो देखते हो। और इसी चीज को ध्यान में रखकर आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही मजेदार फनी वीडियो लाए हैं, जो कि स्पेशली कारीगरों और इंजीनियरों के ऊपर होने वाली है। आज हम आपको इन लोगों के एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाने वाले हैं। तो भैया वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज मेरे कहने पर आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ये वाला गाना तो सुना ही होगा, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। अब हमारी ही तरह इन मिस्त्री साहब को भी ये गाना बहुत ज्यादा पसंद था, और इतना ज्यादा पसंद था कि इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया, यानी कि भैया घर की ही कमर लेफ्ट राइट हिला दी। नहीं मतलब यार, अब ऐसा टेढ़े मेढ़े कुरकुरे जैसा घर कौन बनाता है? ये काम तो बस हेवी मिस्त्री ही कर सकते हैं। गजब बेइज्जती है। देखो यार, लड़ाइयाँ तो सबके घर में होती है, और पति पत्नी में तो कुछ ज्यादा ही होती है। जैसे कि इन मिस्त्री साहब की और इनकी बीवी के आपस में लड़ाई हो गई थी। और आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ के लोगों की अपनी पत्नी के आगे एक नहीं चलती, बस चुपचाप सुनते ही रहते हैं। अब ऐसा ही कुछ हाल इन मिस्त्री साहब का भी था। तो इन्होंने सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकालने की बजाय यहाँ पर निकाल दिया, यानी कि खिड़की ही टेढ़ी बना दी। अब यार, बीवी के गुस्से के चक्कर में मकान मालिक का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, कम से कम इसका तो ख्याल किया होता गुरु। यार, कंस्ट्रक्शन के काम में अक्सर लोगों को मशीनें चलानी पड़ती है, यानी कि जैसे कोई पत्थर काटना हो या फिर टाइलें वगैरह काटनी हो, तो वहां पर मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे कामों में अक्सर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, जिससे बीमार होने का खतरा भी रहता है। अब कुछ ऐसा ही हाल इन मिस्त्री साहब का भी था, तो इन्होंने ये जुगाड़ कर दिया, यानी कि भैया हेलमेट ही पहन लिया। अब तो यार, ऐसा जुगाड़ करने के बाद तो ये भली दिन भर पत्थर ही काटेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आप भी मिस्त्री हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो आप भी बेझिझक ये जुगाड़ कर लेना, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। आपने फिल्मों, नाटकों या फिर कहीं भी ये वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि जरा धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि हमारी बातें दीवारें भी सुन सकती है। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी दीवारों के कान देखे हैं? क्योंकि सुना तो बहुत बार है, लेकिन भैया यकीन तो तभी होगा ना जब हम इसे रियल में देखें। चलो आज हम आपको दीवार के कान के दर्शन करा ही देते हैं। जी हाँ, यही है वो दीवार वाला कान जो फिल्मों और नाटकों में सबकी बातें सुनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कान किसी छोटे मोटे मिस्त्री ने नहीं बनाया है, ऐसे मिस्त्री ने बनाया है जिसे दूसरों की बातें सुनने का बहुत ज्यादा शौक है। Oh my God! आपने आगरा का ताजमहल देखा है? फोटो में तो मैंने भी बहुत बार देखा है, लेकिन मैं असलियत की बात कर रहा हूँ गुरु, यानी कि आगरा जाकर नहीं देखा है। चलो कोई बात नहीं, आप इस महल को ही देख लीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको ताजमहल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये भी किसी ताजमहल से कम थोड़ी ना है। अगर आज शाहजहां जिंदा होते ना, तो इस प्यारे से महल को देखकर वो भी हैरान हो जाते और सिर्फ एक ही बात कहते, वाह क्या सीन है। वैसे रोड बनाने में इंजीनियरों को काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और उनको सब बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं कोई चीज हल्की या किसी चीज में मिलावट तो नहीं है। और ये सब देखने के बाद वो एक अच्छी सी सड़क तैयार करते हैं, लेकिन फिर ऐसे अकल के अंधे लोग आकर इनकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला देते हैं। अब यार, ये वर्कर इतनी मेहनत से सड़क बना रहे हैं और ये आदमी इन्हीं के सामने इनके रोड की 12 बजा रहा है। मतलब यार, कोई इतना बेवकूफ भी कैसे हो सकता है? और बात इसी आदमी की नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ही हरकतें करते हैं। अरे इस हिसाब से तो हमसे ज्यादा समझदार ये जानवर हैं, जैसे कि आप इन गायों को ही देखिए। अब इनको भी पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रोड बनाया हुआ है जो कि अभी गीला है, तो हम साइड में से होकर निकल जाएं। मतलब कि अब हम इंसानों से भी ज्यादा समझदार तो ये जानवर हो गए हैं, कम से कम हम कुछ इनसे ही सीख लें। आपने आज तक एक से बढ़कर एक महंगे टॉयलेट देखे होंगे जिनमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है आपने आज तक ऐसा अनोखा टॉयलेट तो कहीं नहीं देखा होगा। मतलब यार, जब मैंने पहली बार इस फोटो को देखा तो 2 सेकंड के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि इस भोंपू को यहाँ पर क्यों लगा रखा है, लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो टॉयलेट है यार। अब यार, ऐसा अनोखा शौचालय कौन बनवाता है? और बनवाया तो बनवाया, लेकिन इनाम का असली हकदार तो बनवाने वाला है भाई, क्योंकि ये सारी कलाकारी तो उसी की है ना। वाकई में यार, इस मिस्त्री की कलाकारी के लिए 1 लाइक तो बनता है गुरु। हाँ ठीक है,
देखो, जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं तो वही कुछ बेवकूफ भी होते हैं। जैसे कि आप इन भाई साहब को देखिए। नहीं मतलब यार, कोई इतना बेवकूफ भी कैसे हो सकता है? या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास कुछ ज्यादा ही ऊर्जा आ गई है और इनसे वो ऊर्जा सहन हो नहीं रही है, इसीलिए ये ऐसे उल्टे उल्टे काम करके उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यार, इनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं नहीं बताऊंगा। भाई लोगों, आपने मुकेश अंबानी के बारे में तो बहुत सुना होगा, और सुने भी क्यों ना, आखिर भारत के सबसे अमीर आदमी जो ठहरे। वैसे अगर अमीर है तो भैया इनका घर भी फिर उसी हिसाब से होगा। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, ये मुकेश अंबानी का घर है जिसका नाम एंटेलिया है। अब हमारे भारत के एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी मुकेश अंबानी के जैसा ही घर बनाऊं। लेकिन यार, एक समस्या थी, उनके पास थोड़े पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने जिस ठेकेदार को ठेका दिया था वो बड़ा दिमागदार था और उसने कम बजट में ऐसा फोटोकॉपी वाला एंटीलिया हाउस बना दिया। अब तो यार, इससे दुनिया में दो मुकेश अंबानी हो गए हैं, एक तो रियल और एक उनकी फोटोकॉपी।